ये कहानी है ऐसे लड़के की जो अपनी पढ़ाई करने पेरिस में आता है। वो यहाँ पर दो ऐसे भाई बहनों से मिलता है जिनकी हरकत देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मित था। मित अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका से पेरिस आता है। उसे मूवी देखना काफी पसंद था। एक दिन जब वो मूवी देखने जाता है तो वहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम इसाबेल था। वो मित से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ देखा है, तुम यहाँ अकेले ही आते हो। तब मित कहता है कि मुझे अमेरिका से आए हुए कुछ दिन हुए हैं, इसलिए यहाँ मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तब इसाबेल अपने भाई से मिलाती है जिसका नाम लियो था। वो तीनों बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पुलिस लाठी चार्ज कर देती है जिससे बचकर वे तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब मित उनसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसे नए दोस्त मिल गए थे। घर पहुंचकर मित अपनी मोम को एक लेटर लिखता है, लेकिन जब से वो इसाबेल से मिला है तब से वो उसी के बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह मित को लियो का कॉल आता है। वो उसे अपने घर डिनर के लिए बुलाता है। मित जब उनके घर जाता है तो इसाबेल उनको उसके मोम डैड से मिलाती है। अब डिनर के टाइम इसाबेल के मोम डैड बहुत सारा ज्ञान बांटने लगते हैं, लेकिन मित का ध्यान तो एक ही चीज पे था, वो थी इसाबेल। डिनर के बाद इसाबेल की मोम आज रात को यहीं पर रुकने के लिए कहती है। अगले दिन इसाबेल के मोम डैड को किसी काम से बाहर जाना था, लेकिन जाने से पहले वो अपने बच्चों के लिए एक चेक छोड़ते हैं ताकि वो इस घर में आराम से रह सके। उनके जाने के बाद मित इनसे कहता है कि मुझे अपने घर जाना चाहिए, पर वो दोनों उसे नहीं जाने देते। इसाबेल मित को एक किस करती है, साथ ही वो अपने भाई को भी किस करती है और वहाँ से चली जाती है। यह देखकर मित को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। इसके बाद थियो उसका कमरा दिखाता है। रात को मित की नींद उड़ जाती है। जब वो टॉयलेट से बाहर आ रहा था तब उसकी नजर उन दोनों भाई बहनों पर पड़ती है जो बिना कपड़ों के एक ही बिस्तर पर सोए हुए थे। यह देखकर मित की आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वो अब तक इसाबेल के सपने देख रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह इसाबेल मित को जगाने आती है। वो उस पर चढ़कर उससे किस करती है। यह देखकर मित डर जाता है क्योंकि सिर्फ उसने अंडरवेयर ही पहना हुआ था। इसके बाद इसाबेल उसे बाथरूम में ले जाती है जहाँ थियो पहले से ही बिना कपड़ों के नहा रहा था। यह देखकर मित थियो से कहता है तुम्हारी बहन यहाँ पे है, तुम बिना कपड़ों के उसके सामने कैसे रह सकते हो। इस पर वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं, इसलिए हम दोनों ऐसा करने में कोई शर्म नहीं रखते। थियो मित से कहता है हमारे मोम डैड एक मिनट तक घर नहीं आएंगे, इसलिए तुम हमारे साथ इस घर में रह सकते हो। मित इसाबेल पर लट्टू था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और उनके साथ रहने लगता है। एक रात ये तीनों गेम खेलते हैं जिसमें दोनों भाई बहन एक करते हैं और मित को उस मूवी का नाम बताना था। अगर वो हार गया तो उसे एक डेयर पूरा करना होगा, पर यहाँ मित वो गेम जीत जाता है। तभी वो दोनों भाई बहन कहते हैं हमें ऐसे ही इंसान की तलाश थी जिसके साथ हमें एक गेम पूरा करना था। जिसके बाद ये तीनों आर्ट गैलरी में जाते हैं। वहाँ वो तीनों रेस लगाते हैं, यही उनका डेयर था। वापस लौटते टाइम बारिश होती है जिससे ये तीनों भीग जाते हैं। जब ये तीनों घर आते हैं तो थियो मित को कपड़े देता है और ड्रिंक लेने चला जाता है। यहाँ अलमारी से मित को इसाबेल की एक फोटो मिलती है जिसे वो अपने प्राइवेट पार्ट में छिपा लेता है। जब थियो वापिस आता है तो वो तीनों बैठकर साथ में ड्रिंक करते हैं। इसाबेल फिर से वही गेम खेलने लगती है, लेकिन इस बार वो थियो के साथ खेल रही थी जिसमें थियो हार जाता है। तब इसाबेल उसे एक डेयर देती है जिसमें थियो को एक फोटो के सामने हिलाना था। थियो बिना किसी शर्म के उन दोनों के सामने हिलाने लगता है। इसाबेल के लिए तो ये नॉर्मल था, लेकिन मित की ये देखकर फट जाती है। अगले दिन मित थियो से कहता है मेरी भी तो सिस्टर है, उन्होंने मुझे ऐसा काम करने को कभी नहीं कहा, तुम दोनों ये सब कैसे करते हो और क्यों करते हो। तभी थियो उनसे कहता है कि हम दोनों जुड़वा है, जब हम दोनों पैदा हुए तो हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। हमारा शरीर अलग है पर हमारा दिमाग एक है और हम दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। एक दिन फिर से ये तीनों गेम खेलने लगते हैं जिसमें एक को मूवी का डायलॉग बोलना था और दूसरे को उस मूवी का नाम गेस करके बताना था। अगर वो नहीं बता पाया तो उसे भी एक डेयर दिया जाएगा। पहले तो थियो एक मूवी को एक्ट करता है, लेकिन उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता, जिसलिए इसाबेल और मित को एक डेयर पूरा करना होता है। थियो उन दोनों को सबके सामने गफागफ करने को कहता है। अब डेयर के मुताबिक इसाबेल अपने वस्त्र उतारने लगती है, लेकिन मित की फट के हाथ में आ जाती है, इसलिए वो अपनी इज्जत बताने के लिए बाथरूम में भाग जाता है। जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो थियो उसे पकड़ लेता है और दोनों भाई बहन मिलकर उसके कपड़े उतारने लगते हैं। तब मित के प्राइवेट पार्ट में इसाबेल की एक फोटो मिलती है जिसे देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद मित और इसाबेल गपागप करते हैं। यहाँ मित को पता चलता है कि इसाबेल अब तक वर्जन है और इसाबेल मित को बताती है कि हम दोनों एक साथ सोते जरूर है, लेकिन हमारे बीच कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। ये
सुनकर मित उनसे कहता है अगर ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को पता चली तो क्या होगा। इजाबेल कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, अगर उन्हें ऐसा पता चल गया तो वो सुसाइड कर लेगी। कुछ दिनों बाद थियो और इजाबेल के पास जो पैसे थे वो खर्च हो जाते हैं क्योंकि वो अब तक काफी अयाशियां कर रहे थे। अब इजाबेल घर के राशन से खाना बनाती है पर वो खाना कोई भी नहीं खाता। अब पैसे ना होने की वजह से उन्हें काम करना पड़ता है। एक दिन मित और थियो एक ही टब में नहा रहे थे, तब इजाबेल वहाँ पे आती है और उनके साथ नहाने लगती है। इसी बीच इजाबेल मित से कहती है कि तुम हमसे प्यार करते हो, ये तुम्हें साबित करना होगा। और ये कहकर वो दोनों मित के घोंसले को काटने लगते हैं। मित को यह सब अच्छा नहीं लगता, वो इन दोनों पर गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम दोनों बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो। मित इजाबेल से कहता है कि आज तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि तुम हमेशा अपने भाई का कहना मानती हो। मित के ऐसे कहने पर इजाबेल उसके साथ डेट पर जाती है और वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। और वहीं दूसरी तरफ थियो भी एक लड़की को डेट करता है और उसे घर लाकर उसके साथ गपागप करता है। जब मित और इजाबेल घर पर आता है तो इजाबेल देखती है कि थियो किसी और लड़की के साथ सोया हुआ है। यह देखकर इजाबेल को काफी ज्यादा जेलस फील होती है और वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद मित और थियो दोनों साथ में वाइन पीते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ इजाबेल आती है और वो उन दोनों को टेंट में ले जाती है जहाँ वो दोनों भाई बहन बचपन में सोया करते थे। अब ये तीनों बिना कपड़ों के ऐसे ही सो जाते हैं। जब सुबह उसके मॉम डैड आते हैं तो वो उन तीनों को बिना कपड़ों के सोए हुए देख लेते हैं। यह देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, लेकिन वो उन तीनों को उठाए बिना ही उनके लिए एक चेक छोड़कर चले जाते हैं। तब इजाबेल उठती है तो उसे वही चेक मिलता है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसके मॉम डैड को सब पता चल गया है। इसके बाद वो सुसाइड करने का फैसला करती है और गैस पाइप लेकर सो जाती है। लेकिन बाहर रेवोल्यूशन चल रहा था जिनसे उनका पत्थर एक खिड़की से उनके घर में आ जाता है, जिससे ये दोनों भी जाग जाते हैं और ये तीनों भी रेवोल्यूशन में शामिल हो जाते हैं। लेकिन थियो सबसे आगे जाकर रास्ता रोकने वाले पर पत्थर फेंकता है। मित उसे काफी समझाता है पर वो मित की कोई बात नहीं सुनता। इजाबेल भी थियो का साथ देने लगती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब मित उनका साथ नहीं दे सकता था इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पुलिस फोर्स सब पर लाठी चार्ज कर देती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। हमारा मूवी एक्सप्लेन तरीका आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताओ। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करके ही जाओ। और हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूले। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू।